जितवा दिया, राज्यसभा भेज दिया, चुनाव तक बोला लड़ाओगे। तो ये जो डॉक्टर साहब भेजे हैं मुख्यमंत्री बनाकर, उनकी मरहम भी काम नहीं आ रही है। जो घाव पिछले 4.5 साल में विप्लव देव ने दिए हैं, वो आपके डॉक्टर मानिक साहब भी नहीं भर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए क्योंकि लोकल भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया कि वो भाजपा की नैया पार कराएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी, यहां पर कहा डबल इंजन की सरकार बना दो, मेरी सरकार बना दो। लोगों ने आपकी सरकार बना दी, दोनों हाथों में लड्डू भाजपा के, एक हाथ में दिल्ली, दूसरे हाथ में त्रिपुरा थमा दिया। और भाजपाइयों, तुमने क्या थमा दिया? माफी चाहूंगी, बेरोजगारी एक हाथ में, दूसरे में महंगाई थमा दी। आज बहनें बैठी है, पूछिए त्रिपुरा में उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भाई कमाकर ला रहा है, बहन के हाथ में दे रहा है, गुजारा नहीं हो रहा। सिलेंडर का दाम कितना है? गृह मंत्री जी बता रहे थे दिवाली आएगी एक सिलेंडर मिलेगा, दिवाली पर दिवाला निकल गया, लेकिन सिलेंडर नहीं आया। 1300 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी बंद, बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ कर गई, 50,000 सरकारी नौकरी के पक्के पद खाली पड़े हुए हैं, 10,000 हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आ रहे हैं अमित शाह जी, पूछिएगा ये सच है या नहीं कि बेरोजगार युवा जो नशे की लत में डूब रहा है, वो नशा कहीं और से नहीं, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आपके गृह राज्य गुजरात से आ रहा है। और गुजरात के भुज में जो मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह, वो किसका है? आपके पूंजीपति मित्र अडानी का है। ये देश में नशा वहां से आ रहा, चुनौती देकर मन से कह रहे हैं, स्वीकारिए इस बात को। आपको पता है त्रिपुरा का सरकार का सालाना बजट कितना है? आपकी सरकार का 1 साल का बजट है 26,000 करोड़। कितना? साल भर का त्रिपुरा का बजट 26,000 करोड़। और प्रधानमंत्री जी, आपके पूंजीपति मित्र को एसबीआई, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया ने चुटकियों में कितना दे दिया? 28,000 करोड़ तो यूं ही दे दिया। 28,000 करोड़ अडानी को दिया और 26,000 करोड़ में पूरे साल में त्रिपुरा का बजट है। 1 लाख करोड़ अडानी को बैंकों का दिया। लेकिन पूछना चाहती हूं, यहां का युवा बेरोजगार को इस बैंक ने कभी अपना काम धंधा, दुकान, रोजगार खोलने के लिए 1 रुपया भी दिया? पूछिएगा, ये समय है इनसे पूछने का। देश की संसद चल रही है, श्री राहुल गांधी जी, गर्व है हमारे युवा नेता पर। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 5 महीने चले, पैदल चले, पैरों में छाले पड़े, खून निकला यात्रियों के। मेरे भाई बैठे हुए हैं, कर्नाटका से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी के साथ 4000 किलोमीटर चले। इनके साथ कौन चल रहा था? राहुल गांधी बढ़ रहे थे, देश का किसान आंखों में आंसू लेकर आ रहा था कि मेरा सर पे कर्ज है। प्रधानमंत्री ने कहा था कर्ज माफ होगा और कमाई, इनकम दुगनी होगी। किसान की इनकम दुगनी नहीं हुई। आगे चले, देश का करोड़ों बेरोजगार युवा मिला। क्या हुआ? उत्तराखंड की तस्वीरें देखी आपने? उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, युवा वहां पर आंदोलित है, रोजगार मांग रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। ये सरकार है कि महिलाएं मिली, दलित आदिवासी मिले, सरहद तक पहुंचते सरहद पे खड़ा जवान भी मिला, राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया कि दिल्ली पहुंच के संसद में आपकी आवाज बनूंगा, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, महिला और देश के सरहद पे खड़े जवान की आवाज बनूंगा और इस सरकार, तानाशाह सरकार से सवाल करूंगा। राहुल गांधी जी ने सवाल किए, उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी की बारी है, संसद में आएंगे और जवाब देंगे कि क्यों देश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा है। लेकिन जवाब नहीं दिया।
कहूंगी। ये दिल्ली के जो नेता यहां पर हवाई जहाज से आए हैं, हिमाचल की प्रभारी रही, मुझे वहां की जिम्मेदारी दी गई। 3 महीने हिमाचल में रही, पूरा धन बल लगा दिया कि सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब जैसे अभी काम छोड़ के देश के गलियों में घूमने को मजबूर हो गए हैं, हिमाचल भी घूमे। लेकिन क्या हुआ हिमाचल में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस का परचम बाहर लहरा रहा है। हमने सरकार बनाई हिमाचल में, सरकार बनाई हिमाचल में। दूसरी सरकार लेफ्ट और हमारे गठबंधन की त्रिपुरा में बनने जा रही है। ये आश्वस्त रहिएगा क्योंकि त्रिपुरा के लोगों ने तय कर लिया है। भाजपा तूफान हो चुकी है, नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मानिक शाह लिखकर ले लीजिएगा, 2 मार्च को जब परिणाम आएंगे, सबसे पहली सीट अगर कोई हारेगा तो भाजपा का मुख्यमंत्री मानिक शाह। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, इनका घमंड उत्तराखंड में गए थे, हम चकनाचूर करके आ रहे हैं। उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री धामी को हमने चुनाव हराया, वहां पर इन्हीं चुनावों में हराया और हिमाचल में तो पूरा सूबड़ा साफ किया। चिंता मत करिएगा, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी खड़ा, यहां पर भी पुरानी पेंशन बहाल होगी, हक मिलेगा हर सरकारी कर्मचारी को इसका। सिर्फ भटकिएगा मत। दिल्ली में बैठा मीडिया, माफी चाहूंगी कहना पड़ रहा है, उसे क्यों गोदी मीडिया कहा जा रहा है? क्योंकि वो सत्ता की गोद में बैठा हुआ, वो सच्चाई देख के भी अनदेखा है। वो सिर्फ सरकार के गुण गा रहा है क्योंकि सरकार ने पैसे से उसका मुंह बंद किया हुआ है। अब ये बड़े नेता जो आए हैं, ये दिल्ली का गोदी मीडिया लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं इनके रोड शो जिसमें जन बल नहीं, सिर्फ धन बल का इस्तेमाल है, सिर्फ धन बल है। जितने झंडे पीछे भाजपा के दिख रहे हैं ना, उतने लोग गिनवा दीजिएगा, उतने लोग गिनवा दीजिएगा। और हमारे झंडे गिनिए और हमारे लोग गिनिए, क्योंकि यही हमारे झंडे हैं, इसी को बुलंद हमें रखना है, इतिहास को बुलंद रखना है। मैं हर बेरोजगार युवा को, हर महंगाई की मार झेल रही अपनी बहन को, हर किसान को, हर यहां पर व्यक्ति को कह के जाऊंगी, न्याय होगा। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, 400 के करीब बहनें, हमारी बेटियां बलात्कार का शिकार हुई हैं। कोर्ट में हमारी बलात्कार की शिकार बहनों को पिता और भाई लेकर जा रहा है, चक्कर काट रहा है कानून के, अदालतों के। भाई और पिता को बेटी के लिए न्याय नहीं मिल रहा है। नारा क्या था? बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और बलात्कारियों को बचाती है ये सरकार। उदाहरण दूंगी, उन्नाव के विधायक ने बलात्कार किया नाबालिग बेटी का, ये सरकार उसे बचाती रही। हाथरस में हमारी दलित बेटी का बलात्कार हुआ, ये बचाते रहे उन्हें। हरियाणा का एक बाबा को जो बलात्कार और हत्या का दोषी उम्र कैद हुई है, उस बाबा को बेल पर इन्होंने बाहर कराया है, वो इनके लिए अपील कर रहा है। शर्म की बात है या नहीं? मैं त्रिपुरा के लोगों को कहूंगी, ये सरकार आपको मुद्दे से भटकाएगी। मैं बहुत सालों के बाद त्रिपुरा में वापस लौटी, एनएसयूआई की छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, 1997 की बात कर रही, आज शायद 27 साल उसको हो गए। मुजीबुर इस्लाम मेरे एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। पूछा कहां है हमारा भाई? बोला 2 साल पहले मुजीबुर इस्लाम को भाजपाइयों की हिंसा और गुंडों ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। आज गई उस भाई के घर में, उसके 2 मासूम बच्चों को और पत्नी को मिलकर आई हूं, न्याय मिलेगा ये कहकर आई हूं। और सिर्फ न्याय उन्हें ही नहीं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, झूठे मामले डाले हैं, जेल में डाला है, लोकतंत्र की आवाज को कुचला है, हम न्याय दिलाएंगे। हमारा सरहद से जवान सीआरपीएफ का खड़ा हुआ है। मैं कह रही हूं ये इसलिए खड़ा है कि यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहे, यहाँ चुनाव में हिंसा ना हो, यहाँ लोग अपना बिना डर वोट डाल पाए, इसलिए जवान खड़ा, इस जवान को सलाम है। इसी तरह हमारा जवान सरहद पे भी खड़ा है, भूलिएगा मत। राहुल गांधी जब कश्मीर पहुंचे, कश्मीरी पंडित आकर मिला और जवान भी आकर मिला राहुल गांधी से।
बोला इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूछिएगा ये सच है या नहीं कि आपने लद्दाख की गलवान वैली में चीन ने, दुश्मन देश ने आक्रमण किया, हमारी जमीन पे घुसा, हमारे जवानों ने सीने पर गोली खाई, लेकिन दुश्मन को खदेड़ा बाहर। 20 जवान सीने पर गोली खाकर गलवान वैली में शहीद हो गए और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। क्लीन चिट दे दी आपने चीन को और यहां हमारे जवान शहीद हो रहे थे। ये किया आपने। सिर्फ हम दो, हमारे दो की सरकार पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए। कितनी कमाई थी अडानी की? हम फार्मूला ही तो पूछ रहे हैं कि हमें बस वो फार्मूला देश के, त्रिपुरा के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को बता दीजिए कि किस तरीके से जो अडानी विश्व में पूंजीपतियों की सूची में 602 नंबर पर था, मोदी जी आपके सत्ता में आते ही वो विश्व का सबसे अमीर आदमी कैसे हो गया? क्या फार्मूला है? यहां तो छोटे छोटे उद्योग, काम धंधे, दुकान, जीएसटी लगाकर सब बर्बाद कर दिया। कभी नोटबंदी तो कभी तालेबंदी आपने की, लेकिन आज यहां पर आते हैं, वहां कहते थे मां गंगा ने मुझे बुलाया है और यहाँ पर कहते हैं मां त्रिपुरेश्वरी देवी ने मुझे बुलाया है, पर हिम्मत नहीं हुई इस मंदिर में जाने की, क्योंकि मां भी डंडा लेकर बैठी हुई थी। आ तू इधर, आ तू इधर। मां त्रिपुरेश्वरी देवी भी गुस्से में है मोदी जी से, इसलिए मोदी जी बिना निकल भाग गए। हिम्मत नहीं हुई मां का सामना करने की, क्योंकि मां को पता है मेरे बच्चे त्रिपुरा के जो हैं वो बेरोजगारी, महंगाई से दुखी और परेशान हैं। हिंसा त्रिपुरा के लोगों के खून में नहीं है। त्रिपुरा के चौराहों पर गांधी की प्रतिमा देखने को मिलती है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने को मिलती है। एक चौराहे पर तो इंदिरा जी और राजीव जी का एक साथ मैंने प्रतिमा देखी। या गोडसे की प्रतिमाएं देखी किसी ने? क्यों नहीं है गोडसे की प्रतिमा? क्योंकि ये गांधी का देश है। इस त्रिपुरा के खून में, रगों में गांधी का सत्य और अहिंसा है। और आप क्या कर रहे हैं? हिंसा। सत्ताधारी दल हिंसा कर रहा है और त्रिपुरा की छवि को बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है हिंसा? क्योंकि सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे धन लगाइए, बल लगाइए, ताकत लगाइए, मशीनरी का इस्तेमाल करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ठान कर आ रहे हैं, गृह मंत्री सड़कों पर घूम रहे हैं, सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन बता दीजिए सत्ता इनके हाथ से जा चुकी है, दिल्ली लौट जाएगी, दिल्ली लौट जाएगी। हो गया आपका काम खत्म। प्रधानमंत्री जी पिछली बार आपको भरोसा करके, यकीन करके तो वोट दिया था कि दिल्ली में मेरी सरकार, यहां मेरी सरकार, डबल इंजन की सरकार। बम फेंका है आपने प्रधानमंत्री जी देश पर। बा और मां, बम क्या है? बम। बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई का बम फेंका है आपने। लोग घायल है, कोई बेरोजगारी का शिकार है, कोई महिला जो है महंगाई की शिकार है। और इसका बदला इस जो मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित बम का बदला हम एक वोट की चोट से देने वाले हैं। देंगे या नहीं देंगे? 16 तारीख को बटन दब रहा है या नहीं? भाजपाइयों की घंटी बजा रहे हैं या नहीं? इनको यहां से विदा कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि विप्लव देव आपके 4.5 साल के जख्मों पर मलहम लगाने में आपके डॉक्टर साहब भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी प्रशासनिक कोई अनुभव नहीं। जिंदगी का पहला उपचुनाव लड़े 6-8 महीने पहले, धन बल ताकत फर्जी वोट से आप जीत तो गए डॉक्टर मानिक साहब, लेकिन आपके पास कोई अनुभव नहीं था। दिल्ली भी आपको बचाने आई है, पर आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि त्रिपुरा के लोगों ने ठान लिया है गठबंधन की सरकार, लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है और आपके सुनहरे दिन की शुरुआत होगी। ये मैं आप सभी को कहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भली भांति जानते हैं। मैंने भाई से पूछा, सुदीप भाई, दिल्ली में आपकी भाजपा की सत्ता थी, यहाँ आपकी सत्ता थी, आप विधायक थे, मंत्री थे,
क्यों छोड़ दिया? आज कौन छोड़ता है सत्ता और कुर्सी, विधायकी, मंत्री पद को, जो आपने छोड़ दिया? उन्होंने एक ही बात कही, अलका, जब मेरे अपने अगरतला विधानसभा के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, ऐसी कुर्सी, ऐसे मंत्रालय को, ऐसी सत्ता को मैं हर बार ठुकराऊंगा और अपनी जनता के बीच हर बार जाऊंगा और वो जो फैसला करेगी वो सर माथे पर होगा। उपचुनाव हुआ, आपने उन्हें जिताया। सो आज मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन, जो यहाँ के भविष्य हैं, आप वोट दीजिएगा। 2 तारीख को विजय जुलूस निकलेगा, बहन को बुलाना मत भूल जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।